नमस्कार। जो पांच पित्त हम ले रहे थे उसमें से आज तीसरा सेशन है साधक पित्त। आज हम साधक पित्त शुरू करेंगे। साधक पित्त उसका जो श्लोक है, पहले मैं श्लोक बताता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। बुद्धि मेधा अभिमान अभिमानादि अभिप्रेतार्थ साधनात् साधकम हृदगतम पित्तम। मतलब इसका क्या अर्थ है कि बुद्धि, मेधा, अहंकार, इनके योग से, इसके इष्टार्थ साधन से जो कार्य कर रहा है वो साधक पित्त है। साधक पित्त का पहले हम अर्थ ले लेते हैं। साधक मतलब क्या? साध मूल उसका प्रत्यय है, तो इसके लिए साधक मतलब सिद्धि देनारा। साधक मतलब सिद्धि प्राप्त कर देने वाला। हम कहते हैं ना कि साधक किसको कहते हैं? हम कहते हैं अरे ये सदगुरु जी का साधक है, इस भगवान का साधक है, उसकी साधना आराधना कर रहा है। मतलब वो अगर सदगुरु जी का भक्त है उसको साधक कहते हैं। किस भगवान का भक्त है उसको अगर हम साधक कहते हैं। साधक मतलब क्या है? उस साधक को, उस भक्त को वहां तक पहुंचना है। अगर कोई कृष्ण भक्त हो तो कृष्ण का साधक है। श्री राम जी का भक्त हो, राम भक्त है, उनका साधक है। सदगुरु जी का भक्त है, सदगुरु भक्त है। मतलब क्या है? इस साधक को क्या करना है? ये जो बीच में जो साधन है, ये साधक पित्त है, वो कहाँ तक पहुंचा देता है? उसको कृष्णमय करवा देता है। प्रभु रामचंद्र मय कर देता है। सदगुरुमय कर देने का जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, ये साधक पित्त में होती है। इसलिए इस साधक पित्त में जो साधन शब्द क्या है? प्राप्त करना। कोई भी चीज प्राप्त करके देना, उसकी चिकित्सा करना, उपचार करना, मतलब साधन है। तो ये साधक पित्त, उसका जो श्लोक दिया है वो क्या श्लोक है? बुद्धि मेधा अभिमान। और ये बुद्धि मेधा अभिमान क्या है? और उसका क्या? साधकम हृदगतम पित्तम। अभी ये जो साधक है, साधक पित्त कहाँ रहता है? हृदय में। अब ये हृदय में अगर साधक पित्त रहता है तो हृदय मतलब क्या? अभी हृदय दो बताए हैं ग्रंथ के हिसाब से। एक तो हम उरस्त हृदय कहते हैं, और भेल संहिता में कहा है, या योग जो योग अवस्था उसमें जो बताया है वो क्या है? उस भेल संहिता में कहा है कि शिरस्थ हृदय। मतलब हृदय दो टाइप के, एक उरस्त हृदय, दूसरा शिरस्थ हृदय। अगर उरस्त हृदय और शिरस्थ हृदय अगर दो इसके अलग टाइप है तो उसमें ये काम कैसे करेगा? अभी इसको लेते, पहले लिया है बुद्धि, बुद्धि मेधा। अभी ये जो साधक पित्त का एक श्लोक है, मैं आपको बता देता हूँ, भेल संहिता में आया हुआ। साधको नाम यह शब्द स्पर्श गंधेभ्यो अर्थ कामोभ्यश्च देव पितृ ऋषिभ्यश्च यह चामुत्राणाम पदार्थानां निश्चय समाधिकृत्य सर्व पदार्थम आपनोति स्वयुक्ता साधयति इति साधकः। शारीर स्थान 4 में पुरुष निश्चय में श्लोक बताया है। भेले आचार्य जी कहते हैं जो देव है, जो पितृ है, जो ऋषि है, जो मानव है, इनको धर्म अर्थ काम मोक्ष ये निश्चित करना है। मोक्ष अवस्था में जाना है, वो अवस्था प्राप्त करनी है, तो उनको क्या चाहिए? ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो इंद्रिय है, इस इंद्रिय से उनको धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति किससे होगी? इसकी प्राप्ति साधक से होगी, साधक पित्त से होगी। मतलब साधक पित्त ये साधन है मोक्ष प्राप्ति के लिए, धर्म अर्थ काम के लिए। साधक पित्त जो क्या है? ये साधन है उस अवस्था पे जाने के लिए। लेकिन ये कैसे कार्य करता है? तो ये जो धृति, जो बुद्धि, मेधा और अभिमान में हमें ये समझना है।
पहला इसका श्लोक है जो है बुद्धि। अभी जो बुद्धि है, बुद्धि रहती है, हम कहते हैं निश्चयात्मक बुद्धि। ये जो बुद्धि का कार्य है, ये बुद्धि का कार्य क्या है? धी, धृति और स्मृति। लेकिन ये मन का भी कार्य है, धी, धृति, स्मृति। अब बुद्धि जो है निश्चयात्मक है, निश्चयात्मक ज्ञान जो है वो बुद्धि है, और मन जो है भावनिक है। हमने कहा ना शिरस्थ और हृदयस्थ, ये जो जो स्थान है। अभी इसमें क्या होता है, अगर हम कहते हैं कोई चीज़ हो, अगर किसी को किसी के साथ शादी करनी है तो क्या करता है कॉलेज लाइफ में, अरे उनको उनसे प्यार हुआ, वो दिल से कर रहा है। लेकिन जब सब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, उसके बाद अरे हाँ ये घर चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, ये क्या हुआ? प्रैक्टिकल व्यू। जब सिरस्थ है तो प्रैक्टिकल व्यू है, और दिल से है वो भावनिक है। वैसे भी मन और बुद्धि का और एक एग्जांपल दे देता हूँ। समझिए आपने खाना खाया, और खाना खाने के बाद आपके सामने कुछ भजी वड़ा ला के रखा, तो बुद्धि क्या कहती है? अरे ये मत खाओ, क्योंकि अगर वो खाओगे, अभी खाना हुआ है तो आपको पेट की तकलीफ हो जाएगी या बाकी पित्त की तकलीफ हो जाएगी, मत खाओ, ये नहीं खाए। लेकिन माइंड क्या कहेगा? अरे खाओ, एक बार खाओ। अब क्या होता है, एक बार खाने से हमें क्या होगा? मतलब माइंड क्या होता है? भावनिक है, इसलिए सोचना ओनली बुद्धि का है, माइंड का नहीं है। समझ गए? तो ये जो माइंड और बुद्धि के हिसाब से हम जो अभी साधक पित्त देख रहे, थोड़ा समझ लेना चाहिए। क्योंकि हमने पाचक पित्त देखा जो पचन का काम कर रहा है, रंजक पित्त देखा जो धातु पे कार्य करता है, धातु और मल पे कार्य करता है। लेकिन आज जो हम साधक पित्त ले रहे हैं, वो साधक पित्त, वो साधक अग्नि आचार्य सुश्रुत के हिसाब से, ये साधक अग्नि, साधक पित्त पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन, ये जो अक्रा है, इस पे काम करने वाला ये साधक पित्त है। आज उस साधक पित्त के हिसाब से हम थोड़ा सोचेंगे क्या क्या इसमें का है। पहला जो है बुद्धि। बुद्धि का एक बताए, बुद्धि क्या है? धी, धृति और स्मृति। धी मतलब क्या है? धी मतलब कुछ चीजें क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, ये क्या कौन कहता है? ये कहती है बुद्धि। मतलब क्या है? चलो आप कोई काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें अरे ये सही है, ये गलत है। देखिए अभी एग्जाम है, एग्जाम के वक्त हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो हाँ ये सही है, अगर उस वक्त हम मूवी देख रहे हैं तो गलत है। मतलब क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, ये हमें सोचना बहुत जरूरी है। समझे आपके सामने आपके दो फ्रेंड आए हैं, अगर आपके सामने दो फ्रेंड आए हैं तो ये फ्रेंड या आपका ये दोस्त हाँ यही है, आपका ये नहीं है, ये जो सोचने की जो हमारे दिमाग में, क्योंकि बुद्धि हाँ ये मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त नहीं है, ये अच्छा सिखाता है, ये गलत सिखाता है, ये जो अयोग्य और अयोग्य का जो ज्ञान है ये क्या है? ये धी है, ये बुद्धि के हिसाब से रहता है। हमें क्या लेना है, हमें क्या नहीं खाना है। समझे एक चीज है ऐसी है, समझे हमें ये चीजें खानी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, हमें ये करना है हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, हमें ये नहीं करना है हमारे शरीर के लिए अयोग्य है। मतलब योग्य और अयोग्य ये दोनों को जो बताता है ये धी है बुद्धि से, समझ रहे? और जो धृति है, धृति मतलब क्या है? धृति मतलब धारण करना। अभी जो योग्य और अयोग्य है उसको धारण करना मतलब क्या है? देखिए हम कहते हैं मतलब योग्य अयोग्य धारण करना। एक एग्जांपल देते, जैसे लड़ाई के लिए कोई जा रहा है तो उसके लिए क्या करते हैं कि हमें कुछ तो शस्त्र चाहिए। हाँ, हमें जैसे कोई चिलखत हो, जो चिलखत है हमें ये लेना है, लेना है, लेने के बाद वो पहना है, उसको क्या धारण किया, मतलब वो हमने लिया। मतलब धी क्या कर रही है? क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, और धारण शक्ति मतलब उसको लेना है। मतलब क्या है? समझे? धारण करना मतलब उसको ज्ञान में परिवर्तित करना। जैसे ज्ञानेश्वर माउली कह रहे हैं, क्या कहते हैं? अभ्यास, अभ्यास से ज्ञान प्राप्ति होती है। धारण मतलब ज्ञान प्राप्ति करना।
ये साधक पित्त कोई भी हो उसका ज्ञान में कन्वर्शन करना मतलब धारण। मतलब देखिए आपकी एग्जाम है, फर्स्ट ईयर को आप या लास्ट ईयर को या कोई भी आपकी एग्जाम है तो आप पढ़ रहे हैं। आप पढ़ना, आप जब पढ़ रहे हैं, आपकी पढ़ाई चालू है तो आपने वो पूरा जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है पढ़ा, वो पढ़ने के बाद वो आपने जो उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया, ये जो उसको समझ में आया जो है वो ज्ञान अंदर शरीर में रखना, मतलब हमें वो समझना, उसको ज्ञान कहते हैं, वो धारणा है। मतलब एग्जाम्पल देते, लेकिन ये कहीं भी ओनली सिंगल इस पे नहीं होता। कोई भी हमें ज्ञान प्राप्त करना हो तो हमारे लिए पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय चाहिए ही चाहिए। मतलब कैसे चाहिए? देखिए, अगर आप पढ़ने के लिए बैठे, पढ़ते तो आप क्या कहते हैं? अपने पढ़ने के लिए अपने आंखों से वो देख रहे हैं, बराबर। उसके साथ आप मुंह से आप वो बात कर रहे हैं, कानों से आप सुन रहे हैं। मतलब ये जो स्थिरता है, आप एक जगह बैठे हुए हैं, आप हाथ से उसे उंगली, मतलब जब ये ज्ञानेंद्रिय, ये कर्मेंद्रिय जब एक साथ होते हैं तभी आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, तभी वो धारणा कहती है, तभी वो बुद्धि है। लेकिन आप बैठे हैं, आप जैसे आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं और आप जा रहे हैं, कहीं ताजमहल देख रहे हैं, कहीं मंदिर देख रहे हैं, किसी मूवी की याद आ रही है, किसी हीरो को याद कर रहे हैं, मतलब आपका अगर मन वहां नहीं है तो आप वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। वैसे वे जो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय एक साथ होते हैं, जब ये ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय एक साथ होते हैं या उसके साथ मन आता है, तभी वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तभी पूरा हमें समझ आ सकता है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जैसे आप बैठे हैं, आप सामने पढ़ाई कोई सिखा रहा है तो आपकी आंखें दूसरी जगह हो और कान सुन रहा है तो भी उतना ज्ञान होगा। नहीं तो आप सामने देख रहे हैं लेकिन आप सुन नहीं रहे अच्छे से, या आपका स्थिरता नहीं, तो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। धारणा मतलब ज्ञान प्राप्ति करना, मतलब जो कुछ आपने पढ़ा है, जो कुछ आपने देखा है, जो कुछ आपने कहा है, वो ज्ञान प्राप्त कर देना, मतलब धारणा। समझे? आपने कुछ चीजें आपने टेस्ट की, मतलब हम क्या कहते हैं, टेस्ट किया, खाया, मतलब जिह्वा जो है वो क्या करे, जो रस है उस रस का ज्ञान प्राप्त कर लिया, मतलब ग्रहण किया। ग्रहण करना मतलब धारणा, ग्रहण किया, अंदर लिया मतलब धारणा, धृति। मतलब क्या है, अभी आपने कहीं रसमलाई खा ली तो रसमलाई का जो टेस्ट है आपने धारण कर लिया, मतलब उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब कभी कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद भी आप जब वो टेस्ट करेंगे, अरे हाँ ये मैंने खाया था। कहीं आप एक चीज देख रहे हैं, मतलब आपने कोई चीज देखी, जैसे आप मुंबई में गए, आपने ये देखा और देखने के बाद आपने वो ग्रहण कर लिया। गेट ऑफ इंडिया गए आपने, इंडिया गेट गए, कभी आपने वो देखा तो आपके अरे हाँ मैंने, मतलब वो अंदर जब ग्रहण किया, उस ग्रहण का ज्ञान में परिवर्तित करना मतलब धारणा। धी योग्य और अयोग्य क्या है वो बता रहा है, उसमें से जो ले रहा है वो धारणा। मतलब जो है, ये जो धारणा है योग्य को भी लेती है और अयोग्य को भी लेती है, लेकिन ज्ञान प्राप्त किससे होता है? योग्य से ही प्राप्त होता है। और जो ज्ञान प्राप्त होता है उसमें आनंद मिलता है। अभी आनंद मिलता है मतलब क्या है? देखिए, एक और एग्जांपल दे देता हूं। कैसे है कि अगर कल सुबह आपको ट्रिप के लिए जाना है, सुबह 4 साढ़े 4 बजे ट्रिप को जाना है आपको, तो उस वक्त आपने क्या किया? उस वक्त आपने 2 बजे सोए, बराबर। जब 2 बजे सोने के बाद आप 4 बजे उठे, लेकिन दिन भर आप सब फ्रेंड के साथ हो, अपने दोस्तों के साथ हो, और दोस्तों के साथ रहने के बाद आपको नींद आ रही है, आपको थकावट है? नहीं, थकावट नहीं है, बराबर। फिर रात को भी आप उतनी थकावट है? नहीं है। मतलब जो सुख प्राप्त कर देता है वो ज्ञान है। मतलब जिसमें हमें थकावट नहीं आती है वो ज्ञान है। मतलब ज्ञान से सुख प्राप्त होना, ये जो है ये अवस्था है। मतलब और एक एग्जांपल दे देता हूं, समझ में आएगा कि हाँ। लेकिन अभी देखिए कि आप देर से सोए, लेकिन कहे अभी ऐसा है कि सुबह हमें कॉलेज जाना है,
कॉलेज जाना है, अरे आप थक गए। मतलब कोई भी ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए सुख भी चाहिए। देखिए, आप पंढरपुर वारी के लिए जा रहे हैं, वारी के लिए हर रोज कितना किलोमीटर चल रहे हैं, कभी 27 किलोमीटर चल रहे हैं, कभी 27 कभी 30 किलोमीटर चल रहे हैं। वो जो 30 किलोमीटर आप चल रहे हैं, वो 30 किलोमीटर चलते वक्त आपके जो पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन कार्य कर रहा है। वो कैसे कार्य कर रहा है? देखिए, जब आप चल रहे तो आपके पैर कहाँ तक चल रहे हैं? आपके भगवान के यहाँ चल रहे हैं। मतलब वो कार्य क्या कर रहा है? वहां तक पहुंचने का कार्य कर रहा है। मतलब ये आपके पैर पांडुरंग को मिलने के लिए जा रहे हैं, आपके हाथ जो तालियां बजा रहे उसके नाम के लिए तालियां बजा रहे, आपके आके वहां पहुंचने के लिए, आपके कान में बस उसका ही नाम है, आप मुंह से उसकी ही बातें कर रहे, मन भी उसके लिए। मतलब जब कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय जब एक साथ रहते हैं, एक साथ आते हैं, तब वो ज्ञान प्राप्ति सर्वोत्तम है, कभी भूलती नहीं है। मतलब ये ज्ञान प्राप्त जो होता है सुख प्राप्त के लिए धृति धारणा शक्ति है। म्हणून इसमें बताया, देखिए हम क्या, हमें और एक है प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। धृति मतलब धारणा, धारणा शक्ति। अब यहाँ कहा है प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि। ध्यान के आगे की अवस्था धारणा है। जब हम ध्यान लगाते हैं तभी हमें आनंद मिलता है ना। ध्यान, प्राणायाम, प्राणायाम मतलब अभी ये कर रहे हैं प्राणायाम, सांस ले रहे छोड़ रहे, ये प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम मतलब क्या है? जब सद्गुरु अनुग्रह देते हैं तब ये आज्ञा चक्र है, इस आज्ञा चक्र का द्वार वो खोलते हैं और वो मंत्र बोलते हैं। वो जो सांस है यहाँ से सुषुम्ना से लेकर ब्रह्मरंध्र तक आती है और वो सांस अंत कुंभ, यहाँ से सांस लेके यहाँ दाना और यहाँ रोक के फिर नीचे, मतलब अंध कुंभक बही कुंभक, वो प्राणायाम है, वो समाधि अवस्था तक लेके जाती है। और हम जो प्राणायाम कर रहे हैं, जो अभी अंत मतलब ये जो है शीतली, शीतकारी, ओंकार, ये जो है ये प्राणायाम है, लेकिन ये शरीर के लिए। लेकिन यहाँ जो बता है साधक, अच्छा साधक होने के लिए, उस अवस्था तक पहुँचने के लिए जो बताया है, वो जो है वो अलग अवस्था है। वो ध्यान, धारणा और समाधि। प्राणायाम करने के बाद ध्यान, आपको स्थिरता प्राप्त हो जाती है और वो ध्यान में फिर धारणा, धारणा और समाधि। धारणा मतलब क्या है? देखिए यहाँ धी मतलब योग्य अयोग्य। अगर आपके सद्गुरु जी आपको जो मंत्र दिया है वो योग्य मंत्र है, और धारणा मंत्र वही मंत्र आपके शरीर में धारण करना, अंदर तक सूक्ष्म अवस्था में लेके जाना। मतलब कैसा है? वो जो मंत्र दिया है वो क्या करते हैं? आपके हड्डियां वही मंत्र बोल रहे हैं, आपके मसल भी वही मंत्र बोल रहे हैं, आपके जो खून में, ब्लड में अणु रेणु है, आपके बाल, ये जो है उस सूक्ष्म अवस्था तक जो करके ले रहा है। मतलब आप बैठे हैं, आपकी परावाणी चालू है, आपकी परा अवस्था चालू है, ये जो अंदर से मंत्र आपका चालू है, हृदय में चालू है, सब जगह चालू है, धारणा है। मतलब अंदर ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो धारणा। और उस धारणा जब सूक्ष्म अवस्था तक जाती है तो अवस्था कौन सी प्राप्त होती है? समाधि अवस्था प्राप्त होती है। अब ये समाधि अवस्था हम कहते हैं, हमारे ज्ञानेश्वर माउली जी कितने 700 साल हो गए वो समाधि अवस्था में है, संजीवन अवस्था। ये ध्यान, सब प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, उस वो जो धारणा है, धारणा जो अवस्था है, धारण करना है। इस आपको ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ? जो ज्ञान है वो कौन सा भी ज्ञान हो, वो ज्ञानेंद्रिय से ज्ञान हो, कर्मेंद्रिय से ज्ञान हो, या मन से ज्ञान हो, आंखों से हो, या आपके स्पर्शनेंद्रिय, कर्णों, जिससे भी जो ज्ञान हो, वो ज्ञान जो अवस्था है उस ज्ञान में परिवर्तन करना और वो हमारे शरीर में उसका कार्य करना। ये काम किसका है? बुद्धि का है और मन का है। तो बुद्धि और मन के हिसाब से ये धृति, धारणा शक्ति ये कार्य करती है, और उसके बाद ये स्मृति का कार्य चालू हो जाता है। अभी धृति और स्मृति एक्चुअली बहुत डीप है, लेकिन टाइम अगर ज़्यादा जाता है इसमें, तो स्मृति, धृति और स्मृति, ये स्मृति क्या है? जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, हमारे शरीर में है, उसको समेट के रखे, जो टाइम है उस वक्त वो वापस लाना, मतलब उसकी याद दिलाना, योग्य टाइम पे याद दिलाना। ये किसका काम है? ये स्मृति का काम है।
अभी ये साधक पित्त का भी स्मृति का काम है, और दूसरा भी एक दिया है, उरस्थानम उदानस्य नासा नाभि गलाश्चर्यत वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया। मतलब अभी ये क्या है, बल वर्ण स्मृति क्रिया। अभी यहाँ भी स्मृति है और यहाँ भी स्मृति है। अब यहाँ की स्मृति और उस स्मृति में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो कोई ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो ज्ञान प्राप्त करके हमारे शरीर में उसने धारण किया है, उस ज्ञान को समेट के रखना, वो जो काम है वो साधक पित्त का काम है। किसका? साधक पित्त का काम है। और ये ज्ञान योग्य टाइम पे याद आना, वो उदान वायु का काम है। मतलब ये स्मृति हो गई ना, समझे? मैं 2 साल पहले किसी अमिताभ बच्चन से जो मिला, मतलब वो समेट के रखा। हाँ, 2 साल इस स्मृति में उस अवस्था में है। 2 साल पहले हुआ ना, 2 साल पहले वाली स्मृति हमने क्या किया, समेट के रखा। लेकिन जब हमें स्मृति है, तो जब हमें याद दिखाना उस वक्त, अरे ये हमने किया, अरे ये था, ये जो अवस्था है उदान वायु की अवस्था है। मतलब एक उस टाइम पे वो खुलना, उस टाइम वो समझ में आना, वो उदान वायु का काम है। और ये स्मृति हमारे शरीर में रखना सालों साल, मतलब 10 साल। अभी भी हमें फर्स्ट ईयर का याद आता है, हमें 10th में का याद आता है, अभी हमें 5th क्लास में जो हुआ है वो याद आता है। सेकंड, ये जो समेट के रख रहा है, ये जो स्मृति शरीर, वो किसका काम है? साधक पित्त का काम है, ये बुद्धि का काम है। और योग्य टाइम पे वो याद आना, वो उदान वायु का काम है। उदान वायु वो काम करते हैं। इसलिए धी, ध्रुति और स्मृति, ये कोई भी चीज हो, ये पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन जब एक साथ होता है, तभी बुद्धि, निश्चयात्मक ज्ञान जो होता है, तभी ज्ञान होता है, नहीं तो ज्ञान होता नहीं है। ये जो बुद्धि है, हृदयस्थ और शिरस्थ दोनों अवस्था में बताई है, और वो बुद्धि हमें साधक होने की अवस्था तक लेके जाती है। तो इसमें एक और मैं आपको बता देता हूँ कि अवस्था रहती है कि कौन सी अवस्था है। जैसे एक बार प्रभु रामचंद्र और हनुमंत जी थे, और प्रभु रामचंद्र और हनुमंत जी पूछा, मुझ में और तुम में क्या डिफरेंस है? तो प्रभु हनुमान जी, पवन पुत्र जी बोले कि अगर अध्यात्म लेवल से देखा जाए तो आप प्रभु राम जी, मैं भी प्रभु रामचंद्र हूँ, और मैं हनुमंत हूँ, आप भी हनुमंत है। आप में और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं है। ये साधक अवस्था है। अगर मनुष्य अवतार में, मनुष्य रूप में हम देखे जाए तो आप मेरे प्रभु जी है, आप मेरे सद्गुरु जी है, आप मेरे सर्वस्व है। और आध्यात्म लेवल से देखे जाए तो दोनों अलग नहीं है। तो ऐसा किया जाता है कि सद्गुरु हमारे शिष्य को सद्गुरुमय करते हैं, प्रभु कृष्ण अपने शिष्य को कृष्णमय करते हैं। मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। वो अंतर जाने की जो अवस्था है उसको साधक कहते हैं। अभी यजुर्वेद में बताया है, यजुर्वेद का 8वां अध्याय है। 8वां अध्याय में एक शिष्य विष्णु जी से प्रार्थना कहते हैं। उसमें कहा, विष्णु उरु गायेशा, म्हणजे क्या अर्थ है? उरु मतलब विशाल, आप व्यापक हो विष्णु जी, आपका अंत नहीं है। और जो गाय का अर्थ है वो स्तुत्य, आपकी स्तुति, कीर्ति कितना। इसलिए वो शिष्य विष्णु से कहता है कि मुझे अपने जैसा बनाओ, तो मैं उसके लिए क्या करूं? ये यजुर्वेद के 8वें अध्याय में बताया है। तो प्रभु विष्णु जी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं कि देखो, तुम पृथ्वी गृहित हो, और पृथ्वी गृहित होने के वजह से जो पार्थिव भाग है आप तुम्हारे, जो भौतिक विकार, वासना, मल, और इससे आप आवरण युक्त हो, और वो आच्छादित हो, और उस आच्छादित के वजह से आपको कुछ सूझ नहीं रहा। मैं तुम्हारे पास ही हूँ, लेकिन इस मल ने, इस आच्छादन ने मुझे
छिपा के रखा है, तो इस आच्छादन को दूर करो तो मैं आपको दिखाई दूंगा। तो ये आच्छादन दूर करने के लिए उन्होंने कहा है कि क्या, कि सूर्य जो है, जो उन्होंने बताया कि कौन से सूर्य, जो बुद्धि सूर्य है। बुद्धि सूर्य म्हणजे क्या? बुद्धि सूर्य मतलब साधक पित्त। मन सूर्य बताया है, मन सूर्य मतलब साधक पित्त, क्योंकि उन्होंने ये सूर्य बताया है, बुद्धि सूर्य, जी बुद्धि सूर्य से मुझे प्रकाश आएगा और मैं ये कार्य कर लूँगा। मन सूर्य बताया, चित्त सूर्य, क्योंकि हृदय में चित्त का वास है, और आत्म सूर्य, ये जो सूर्य है, ये इनके नाम अलग अलग दिए। इस सूर्य जो है वो हमारे ऊपर जो आच्छादित आवरण आया हुआ है, ये मल का आवरण आया हुआ है, मल का आवरण जब हट जाएगा, जो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हारे बाजू में ही, वो आवरण हटने के बाद मैं और तुम साथ में आओगे। ये जो बताया गया है, ये आच्छादन दूर करने का काम अच्छा साधक ही करता है, और वो साधक, ये साधक पित्त है, जो विष्णु जी कह रहे कि मेरे अवस्था समझने के लिए इस साधक पित्त का जो धी, धृति, स्मृति और बुद्धि, मेधा, अभिमान, अभी बुद्धि, मेधा, अभिमान का एक बता देता हूँ। और बुद्धि, मेधा मतलब क्या? मेधावंतम ग्रंथाकर्षण सामर्थ्य, मतलब क्या है? मेधा ग्रंथाकर्षण सामर्थ्य। ग्रंथाकर्षण मतलब क्या? ग्रहण शक्ति, आकलन शक्ति, ग्रास्पिंग शक्ति, ये जो है ये आकर्षण शक्ति है। मतलब इससे क्या होगा, मतलब ग्रास्पिंग पावर, कोई लोग होते हैं उनको एक चीज़ एक बार में हम कहते तो समझ में आता है, किसके उसको 10 बार भी समझाओ समझ नहीं आता। अभी मैंने बताया कि कब होता है ये, जब ये पंच ज्ञानेंद्रिय एक साथ होते हैं तभी वो ग्रास्पिंग पावर है। जब ज्ञानेंद्रिय अच्छे हैं, जब कर्मेंद्रिय अच्छे, तभी ये मेधा काम करती है। और मेधा को और एक बताया है, यत् पित्तम हृदय तिष्ठेन मेधा प्रज्ञाकरम चतत, मतलब क्या? अभी इसके लिए अडमल ने टीका बताई, क्योंकि च आया है। यत् पित्तम हृदय तिष्ठेन मेधा प्रज्ञाकरम च तत् चकाराद अभी प्रार्थित मनोरथ साधन कृत इत्युक्तम, मतलब का जो संकल्पना, मनोरथ कहते हैं, मन में जो इच्छा है इसको मनोरथ कहते हैं। और ये जो मनोरथ पूर्ण करने का जो निश्चय है, जो कॉन्फिडेंस है, जो धाड़स है, जो डिटर्मिनेशन है, वो क्या है? वो साधक पित्त है। मतलब क्या? मतलब आपके शरीर में आपको कुछ भी अचीवमेंट करना हो, ये जो मनोरथ, जो आप कोई भी, चलो मुझे डॉक्टर होना है, मुझे इंजीनियर होना है, मुझे बिजनेसमैन होना है, मुझे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेना है, कुछ भी हो, मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, पर ये जो वृत्ति है, ये जो मनोरथ है, वो मनोरथ पूर्ण करने का जो कार्य होता है, ये साधक पित्त का काम होता है, और ये साधक पित्त उसके ऊपर कार्य करता है। अब ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? आप जो सब प्रॉब्लम आ रहे हैं ना, लेस कॉन्फिडेंस, मैं करूं या ना करूं, होगा नहीं होगा, पल्पिटेशन हो रहा है, नेगेटिव थिंकिंग आ रहे हैं, कोई भी चिल्लाते तो पल्पिटेशन आ रहा है, ये सब किसका है? ये सब कहते हैं हृदरोग। ये जो प्रॉब्लम आता है, एक्चुअली हृदरोग मतलब ओनली एमआई बैठना, मतलब ब्लॉकेजेस आना, ये होना, ऐसा नहीं है। हृदरोग मतलब धी, धृति, स्मृति, मेधा में या अपने कॉन्फिडेंस में या अभिमान में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आना है, वो भी हृदरोग है। क्योंकि हृदय स्थिता जो अपना साधक पित्त है, क्योंकि उस हृदय में वास करते हैं प्रभु जी, उस हृदय में वास करते हैं अपने सदगुरु जी, क्योंकि वहाँ पवित्र स्थान है। जो पवित्र स्थान ओज का है, चेतना का है, मन का है, अपने सदगुरु जी का है। तो हम आंखें बंद कर कहते हैं कि अपने प्रभु को याद करो, आपके हृदय में वो बैठे हैं। इतना पवित्र स्थान, जो पवित्र स्थान हृदय है, और उसको कंट्रोल करने का, उसका कार्य करने का, ये जो सब करता है वो साधक पित्त करता है। और वो साधक पित्त किसके कार्य से करता है, किसके
हिसाब से करता है, वो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन की प्रेरणा से काम करता है। देखिए अभी अगर ज्ञानेंद्रिय कोई अच्छा नहीं है तो ग्रहण शक्ति मेधा भी काम करती है क्या? नहीं कर सकती। देखिए ग्रहण करना, अभी मेधा भी ग्रहण करे मतलब कैसा है, देखिए अगर कोई चीज़ है आपसे दूर से देखनी है आपको, अगर आपको चश्मा हो, अगर आपको चश्मा तो आप ग्रहण कर रहे हो? नहीं कर रहे। कितना पास ग्रहण कर रहे? नहीं ग्रहण कर रहे। ग्रहण शक्ति है मेधा। अगर चश्मा है तो नहीं ग्रहण कर रहे, चश्मा लगा है तो ग्रहण कर रहे, बराबर। अगर किसी 200 मीटर तक आपको जल्दी जाना है, आपके पैर अच्छे हैं तो आप फास्ट जाने वाले हैं। अगर कोई चीज़ आपको सुननी है, अगर कान में कोई प्रॉब्लम हो, अगर सुनाई देता, वो ग्रहण कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। अगर आपको टेस्ट किसी चीज़ का लेना है, आपको कुछ खाना है, तो अगर टेस्ट है तो आप वो समझ सकते हैं ना। मतलब अगर ज्ञानेंद्रिय प्रॉपर है, कर्मेंद्रिय उसके साथ चित्त और मन है, तभी वो ग्रहण शक्ति है, तभी वो मेधा है, तभी वो कार्य हो सकता है। और ये कार्य इन अक्रा जो हमारे दिए हैं पंच ज्ञान कर्मेंद्रिय और मन से ही होते हैं, और यही उसका पोषण भी है। अब ये कैसा पोषण है? मतलब साधक पित्त क्या करता है? इससे ही कार्य करता है और यही उसका पोषण करते हैं, यही उसका पोषण करते हैं। मतलब देखिए आप एक कुछ चीज़ देख रहे हैं, आप थकावट है, अगर कोई चीज़ देख रहे हैं तो आपको क्या लगता है? एक आह्लादक, समझे आप नेचर में गए, आपने वो पेड़ देखे, झरने देखे, आपको कैसा लगता है? आह्लादक, रिलैक्स फील होता है, बराबर। देखिए आपको कोई पसंदीदा सॉन्ग आपको बहुत पसंद है कि आपको ऐसा लगता है कि अरे ये बहुत अच्छा है, आप मूड नहीं है आपका, लेकिन आपने वो सॉन्ग सुना तो आपको कैसा लगता है? एकदम रिलैक्स, फ्रेश, आपका जो चिड़चिड़ापन हो, आपके जो स्ट्रेस हो, वो स्ट्रेस कम हो रहा है, बराबर। मतलब ये चीज़ ऐसी है कि आप मतलब देखने के बाद आँखों से साधक पित्त का पोषण हो रहा है, सुनने से साधक पुष्ट का पोषण हो रहा है, हाँ, बात करने से, मतलब अगर कोई आपको कोई चीज़ ऐसी है कि आपको गाना तो आप गाना गाते हैं तो भी आपको वो खुशी मिलती है, किसी का नाम लेते तो भी आपकी खुशी होती है, आपको जिस जो दैवत है उनके नाम कंटिन्यू लेते वो भी, वो साधक पित्त का पोषण है। खा के पोषण होता है ऐसा नहीं है, पंच ज्ञानेंद्रिय से भी पोषण होता है, पंच कर्मेंद्रिय से भी पोषण होता है। जैसे मैंने कहा कि आप वारी को जा रहे हैं, किसी भगवान को मिलने जा रहे हैं, तो मिलते जाने, अगर देखिए वारी में 27 किलोमीटर चल रहे हैं, लेकिन जब आपका ध्यान वो मंत्र और उसके होते हैं तो आपको चलते हुए 27 किलोमीटर चल रहे हैं तो आपको थकावट आती नहीं है, पैर दर्द करते नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है? जब ये सब एक साथ होते हैं तो वो जो ज्ञान होता है वो सुख प्राप्त कर देने वाला ज्ञान है। तो साधक पित्त में जो बताया हो ज्ञान सुख प्राप्त कर देने वाला ज्ञान है जो हम ग्रहण कर रहे हैं, और वो कभी भी देखो वो याद आएगा। मतलब आंखों, ऐसा कहा है अभी भी, ये कुछ रिसर्च आया, जब ताली बजाते हैं तो ऐसा कहते हैं हार्ट के प्रॉब्लम नहीं आ रहे। मतलब कर्मेंद्रिय से जो अच्छा काम कर रहे हैं, किसी कुछ दे रहे, कुछ कर रहे, वो भी ज्ञान किस लिए, किसका पोषण करता है? हृदय में बैठे सदगुरु का, हृदय में बैठे किसका पोषण करे? साधक पित्त का। तो अच्छा साधक होना बहुत जरूरी है। और जो साधक है, अच्छा साधक मतलब क्या? वो उस अवस्था तक पहुंचने वाला। एक थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ। हम कहते हैं कि कृष्ण, एक कृष्ण को देख रहे, लेकिन हमें पता है वो श्री कृष्ण जी कण कण में है, वो पांडुरंग कण कण में है, प्रभु राम जी कण कण में है। वैसे हम साधक पित्तों के भी हृदय में देख रहे हैं, हमारे शरीर के कण कण में वो बैठा है। हमारे ऐसा कोई पार्ट नहीं जहाँ साधक पित्त नहीं है, क्योंकि कोई भी बुद्धि, कोई भी ज्ञान बुद्धि और मन और इंद्रिय के अलावा नहीं हो सकता। अगर उसमें इंद्रिय नहीं, ज्ञान नहीं होगा। अगर उसमें मन नहीं, ज्ञान नहीं होगा। मन और बुद्धि का जब संपर्क होता है तभी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्म, मन बुद्धि चाहिए। तो ये ज्ञान और उसमें ग्रहण शक्ति, मेधा और ये कॉन्फिडेंस। देखिए साधक पित्त का जो है, अगर आपको ओनली ज्ञान, मतलब पढ़ाई में ज्ञान लेना है ऐसा नहीं है। अगर किसी को रनिंग में फर्स्ट आना है,
किसी को शूटिंग में फर्स्ट आना है, तो भी जो ज्ञान प्राप्त है जो साधक पित्त से ही होता है। मतलब आप किस में भी फर्स्ट आओ, किस में भी आपका जो कार्य है, अगर आप आईटी में आपको सब प्रॉपर करना है, ये भी साधक पित्त की है जो उसके हिसाब से कार्य कर रहा है। इसलिए बुद्धि, मेधा, अभिमान। अभिमान मतलब क्या है? अभिमान मतलब हमारे स्वत्व की जानी। स्वत्व मतलब क्या है? स्वत्व मतलब मैं और सद्गुरु जी, मैं और भगवान, उनमें कोई अंतर नहीं है, वो और मैं एक ही हूँ, ये स्वत्व की जानिब है। अगर ऐसा होता है कि स्वत्व में मी आया तो अहंकार है। अहंकार मतलब क्या? देखिए, हमारी उत्पत्ति से महत अहंकार से, पर पदार्थ विज्ञान आपने पढ़ा होगा, उसमें है हमारी उत्पत्ति कहाँ से? महत अहंकार। अहंकार से ही हमारी उत्पत्ति है। तो हमारे शरीर से अहंकार जाएगा? कभी नहीं जाएगा। आप दूर करने की कोशिश करो, नहीं जाएगा, आपको ज़्यादा तकलीफ देगा वो। तो अहंकार को एक दिशा देना है। अहंकार को क्या दिशा देनी है हमें? देखिए, ज्ञानेश्वर के 13 अध्याय में कहा है, 13 अध्याय में क्या कहा है? ज्ञानेश्वर मावली कहती है कि जब हमारे सद्गुरु जी प्रसन्न हो गए तो मैं उनसे क्या मांगूंगा? तो उन्होंने कहा है, प्रसन्न होने के बाद जो गोसावी प्रसन्न हो गए तो उनको क्या मांगूंगा? तो उन्होंने ऐसा कहा कि सब कुछ मैं हो जाऊं, सब कुछ मैं काम करूं। मतलब उनका पानी मैं लेके जाऊं, उनके आसन मैं लाऊं, उनको जो जो चीज़ चाहिए मैं खुद हो जाऊं, जो जो चाहे मैं और वो, बस मेरे जो सद्गुरु है बस मेरे ही है। मतलब वो अहंकार चलेगा उनके लिए। मतलब स्वत्व जो है वहाँ तक जाने के लिए जो अहंकार है वो जो है वो अभिमान है। वो अभिमान चाहिए कि मेरे सद्गुरु, मेरे भगवान, मेरे कृष्ण जी, मेरे प्रभु जी, ये जो है वो अभिमान है, वो वहाँ तक लेके जाना है। मतलब स्वत्व है, उसको अभिमान कहा गया है। अभिमान और अहंकार में बहुत डिफरेंस है। मैंने ये किया, मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये 10 पारायण किए, मैंने वो ये अहंकार है। ये अहंकार का मतलब जो इसमें जो अभिमान, वो अहंकार है। वो अहंकार नहीं होना चाहिए। ये जो साधक पित्त में जिया हुआ अभिमान है, वो अभिमान कौन सा है? वो स्वत्व का अभिमान है। और वो साधक पित्त वहाँ तक वो लेके जाता है। वो कैसा है कि वो और मैं अलग नहीं हूँ। कैसा? अमृतानुभव लिखने बाद, इससे पहले कभी माउली बैठे और कौवा अगर आवाज़ करता था तो माउली कहती थी, ज्ञानेश्वर माउली, अरे आज पांडुरंग आने वाले हैं, आज मेरे पांडुरंग जी आएंगे, क्योंकि कौवे ने आज बताया। तो ये अवस्था थी। लेकिन उसके बाद जब ये सब हुआ ना, उसके बाद अगर कौवे ने आवाज़ दिया तो माउली क्या बोले? अरे पांडुरंग, क्यों, क्या बोल रहे हो? मतलब देखिए, एक पहली अवस्था थी कि वो बोल रहे कि मेरा पांडुरंग आने वाला है। अब एक अवस्था है कि अरे पांडु, मतलब उस कौवे को भी पांडुरंग कह रहे हैं। मतलब इस अणु रेणु में जो जो चीजें हैं, जो कुछ है, वो सब तुम हो। मतलब ऐसे ही साधक पित्त हमारे आजू बाजू में जो जो है वो सब तुम हो। मतलब जो पक्षी है तुम हो, जो प्राणी है तुम हो, मेरे आजू बाजू में जो कुछ है वो तुम हो। ये जो हवा है तुम हो, ये पानी है तुम हो, वो अग्नि हो तुम हो। मतलब कण कण में तुम हो। तो वो तुम और मैं कुछ अलग नहीं है। ये जो है ये अभिमान उस अवस्था तक लेके जाने का जो कार्य है वो साधक पित्त करता है। और साधक पित्त जो है साधकम रुद्गतम पित्त, ये जो सबसे श्रेष्ठ, जहाँ तेज का, जहाँ ओज का, ओज मतलब परम पवित्र, सब धातु का परम पवित्र जो ओज है, वो ओज अष्टबिंदुआत्मक ओज, हमने उसके बारे में बताया था, वो हृदय में रहता है। और जहाँ पवित्रता होती है वही सद्गुरु जी का वास होता है। ऐसे थोड़ी कहा है हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं, हमारे ब्रेन में रहते हैं, हमारे नहीं, जो पवित्र स्थान है वो हृदय है। और हृदय जो पवित्र स्थान है, उस हृदय में ही उनका अधिष्ठित होना प्रभु जी का, सद्गुरु जी का। और वो पवित्र जो स्थान है, वहाँ का कार्य करने का काम जिसको दिया होता है, वो कार्य साधक पित्त
इसलिए देखिए जो हृदय है अनाहत चक्र, और वो वायु का क्या कहा है, उसको कहा है कि वायु का अधिष्ठित स्थान है और शिव पार्वती का स्थान बताया है। वहाँ हमारे जो साधक है, साधक किसको बताया है, तुलसीदास जी ने बताया है, साधक हनुमंत है। उनके जैसा साधक हुआ नहीं है, होगा नहीं है, होगा भी नहीं। वो साधक, कभी भी आंखें बंद करो, साधक मतलब हनुमंत। ये जो अवस्था है वो जो प्राप्त करेगा वो साधक की, वो प्रभु और हनुमंत दोनों को भेद नहीं करेगा। उस अवस्था तक ये हनुमंत, ये अग्नि, ये हमारा प्रभु रामचंद्र प्रभु जी, वो हमें उनके यहाँ हमारे शरीर का जो आवरण है, जो मल से लिप्त हुआ है, वो लिप्त हुआ आवरण वो हटाता है। और मैं आपके बाजू में ही बैठा हूँ हृदय में, मुझे देखो और मैं और आप कुछ अलग नहीं है, ये बताता है। रंजक पित्त भक्ति का प्रतीक है और साधक पित्त वैराग्य का प्रतीक है। जो वैराग्य ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और मन से वैराग्य करता है, इसलिए योग चित्त वृत्ति निरोध जो कर रहा है, चित्त का वृत्ति का जो निरोध करता है, वो साधक पित्त है। साधक पित्त वैराग्य उसको उसकी तरफ लेके जाने का जो कार्य करता है वो साधक पित्त है। बहुत बड़ा है, लेकिन जितना अभी इसके बारे में बता सकते हैं आज हमने वो बताया। आगे का भी श्लोक है, अभी कभी आगे उसके बारे में बताएंगे तो आगे के श्लोक बताएंगे, क्योंकि टाइम हुआ है अभी। तो अगली बार जो पित्त आएगा वो आएगा आलोचक पित्त का हम ज्ञान अगली बार बता, उसका जो क्या उसका अर्थ है वो अगले जो लेक्चर है उसमें हम बताएंगे। और जो मेरे गुरु ने जो ज्ञान दिया, वो सब ज्ञान जितना बताया मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जो बताया, जो सदगुरु जी, मेरे सदगुरु जी के चरणों में अर्पण करके ये आज का लेक्चर में यहाँ